बिहार के लोग जानते हैं बिहार में पुलवा समय से पहले काहे गिर जाता है। काहे कि पुलवा को बनाना रहता है 2012 में और 2022 तक पुलवा नहीं बनता है, इसीलिए गिर जाता है। एगो पुल जो 2010 से बनना शुरू हुआ 2012, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है DOC, डेट ऑफ कंक्रीटिंग या डेट ऑफ कास्टिंग 3 तारीख 11वां महीना 2012, और अभी तक जो है ये प्री कास्ट स्ट्रक्चर यहीं पे पड़ा है। ध्यान से देखिए, इस पे बवासीर का प्रचार हो गया, हाइड्रोसिल का, भकंदर का प्रचार हो गया, साथ में भाजपा का 2014 का प्रचार हो गया, और यहाँ पे देखिए मैला और बदबू की गहराई से सफाई व्हील ने भी प्रचार करा लिया यहाँ पे, लेकिन पुलवा बना नहीं। और ध्यान से देखिए कितना दूर तक ये रखा हुआ है, प्री कास्ट स्ट्रक्चर है, और 12 साल से 10 साल से यहाँ पे रखा हुआ है। अब ये पुल बनाया जाएगा तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा, आप ही लोग बताइए। ध्यान से देखिए, अब की बार भाजपा सरकार 2014 में प्रचार करा चुका, 2019 में प्रचार करा चुका, साथ में मोदी जी 4 बार यहाँ पे आ चुके। 2014 लोकसभा चुनाव, 2015 विधानसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव और 2020 विधानसभा चुनाव। फिर भी जो पुल जो है 2013 तक बन के कंप्लीट हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ है, और उसका प्री कास्ट स्ट्रक्चर जो है 2012 से यहीं पे पड़ा हुआ है। जितना दूर तक आप देखिएगा यहीं पे पड़ा हुआ है। इस साइड देखिए जितना दूर तक जाइएगा, और ये हाजीपुर से छपरा जाने वाला मेन रास्ता है, और मेन रास्ता पे एक पुल बनने वाला था। देखिए इन लोगों को शर्म भी नहीं आता है। सरकार जो है अपना प्रचार जो है ना एक फ्लॉप प्रोजेक्ट पे करा रहा है, ये ऑलरेडी फ्लॉप है। ध्यान से देखिए, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शीघ्र पतन रोगी मिले डॉक्टर इमरान से। शीघ्र पतन की समस्या बिहार में लोगों को है कि नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन शीघ्र पुल गिरने की समस्या बिहार में जरूर है। 2.5 से 3 किलोमीटर तक सड़क के दोनों किनारे जो है ये प्री कास्ट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा, जो 2012 से यहाँ पे रखा हुआ है। 2012 में ये पुल में इस्तेमाल हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। जरा सोचिए, 2012 से इस लोहे पे बारिश का पानी गिर रहा है, हवा लग रहा है, इसमें किरोजन हुआ होगा, और जिसके वजह से ये कमज़ोर हो गया होगा। ये प्री कास्ट स्ट्रक्चर जो है वो मिट्टी में धंस गया है। इसमें जो है हाई टेंशनिंग केबल वायर का इस्तेमाल किया जाता है इसको होल्ड करने के लिए। जगह जगह पे प्रचार हुआ है। डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 16 तारीख 11वां महीना 2012 का है ये, और 2012 से ये पड़ा हुआ है। ऐसा दृश्य जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही देखने को मिल सकता है। बिहार के अलावा जो है दुनिया के किसी भी कोने में 12 साल से ब्रिज का प्री कास्ट स्ट्रक्चर बना के नहीं छोड़ा जा सकता है। और देखिए यही जो होल होता है इसमें हाई टेंशनिंग वायर जाता है, और इसी स्ट्रक्चर पे एक और पुल का निर्माण हो रहा था। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले कि हवा में पुल उधिया गया। और ध्यान से देखिए, चुनाव में पार्टियों का प्रचार हुआ है। यहाँ पे जो है ये अब घास उगने लगा है। अब ये पुल का लाइफ साइकिल तो ऐसे ही आधा से ज़्यादा कम हो गया है। अब इस स्ट्रक्चर से पुल बनेगा तो क्या पुलवा टिक पाएगा? और ध्यान से देखिए, जहाँ तक नज़र जाएगा वहाँ तक रोड के दोनों साइड आपको प्री कास्ट स्ट्रक्चर दिखेगा। पीछे भी हमने आपको दिखाया, और आगे चलते हैं पुल भी दिखाएंगे। नहीं, आप मेरे को वीडियो मत पूछिए। क्या नाम हुआ सर आपका? आप मेरे से बोले ना वीडियो मत पूछिए। ये देखिए एक बिहार का मेगा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा पुल है, लंबा पुल है। पिछले 12 साल से ये पुल डीले है, और यहाँ पे जब हम लोग सवाल कर रहे हैं तो कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहा। बहुत बड़ा पुल है, और ये डीले इसलिए हुआ है क्योंकि 2 ठेकेदार ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड हो गए हैं। अगर 2 ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड नहीं हुए होते तो शायद जो वर्तमान ठेकेदार है उनको समस्या नहीं होता। और अभी देख सकते हैं, ये अगर पुल जल्दी से जल्दी बन जाएगा तो हाजीपुर से छपरा जाने वाले लोगों को समस्या नहीं होगा।
12 साल से इसका प्री कास्ट स्ट्रक्चर जो है सड़कों पे रखा हुआ है, 12 साल से। और 12 साल से सड़क पे रखा हुआ है तो क्या क्या समस्या हुआ होगा। जितना भी साइड में स्टील है, जितना भी, वो अपना स्ट्रेंथ जो है 50 से 75% लूज कर दिया होगा। क्यों लूज कर दिया गया होगा? क्योंकि 12 साल से धूप, बारिश और पानी का उसको झेलना पड़ रहा है। और देखिए इसमें अभी पूरा किरोजन लग गया है, पूरा का पूरा। और ये मेगा स्ट्रक्चर पुल है, बिहार का लाइफलाइन है। हाजीपुर से छपरा जाने वाले लोगों को ये पुल अगर बन जाएगा तो समस्या नहीं होगा। और देख सकते हैं अभी काम धाम चल रहा है, लेकिन स्लो चल रहा है। ये 2013 में कंप्लीट होना था, ये पूरा रोड के साथ साथ पुल कंप्लीट होना था, लेकिन पुल भी कंप्लीट नहीं हुआ, रोड भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब हम सवाल किससे करें? बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, हम लोग विनती कर रहे हैं कि आप इन सब चीज़ों का एक बार सुपरविजन कीजिए अच्छे ढंग से, और जहां भी अनियमितता हो उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, और जहां कोई ठेकेदार अच्छा काम करे उसको सम्मानित भी कीजिए। क्योंकि जब ये पुल है, सिंगल लेन पुल है, जब इस पे जाम लग जाता है तो एम्बुलेंस जाम में फंसता है, बहुत सारे लोगों को समस्या होता है। तो ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। और इसके वजह से जो है सबसे ज़्यादा छपरा, सिवान, गोपालगंज और उत्तर प्रदेश जाने वाले लोगों को समस्या होता है जो इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। और ये सिर्फ बिहार का नहीं, पूरे देश का सबसे डीले प्रोजेक्ट में से एक है। अब जरा सोचिए कि जो रोड को 2013 में फुल 4 लेन बन के कंप्लीट हो जाना था, वो 2022 तक नहीं हुआ। जिस रोड के लिए 2010 में 500 करोड़ रुपया अलॉट किया गया, वो रोड और पुल का जो है बजट जो है आज के समय में 1000 करोड़ रुपया से ज़्यादा हो गया है। और जब तक ये पूरा कंप्लीट होगा तब तक 1500 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो जो काम जो है 500 करोड़ रुपया में होना था वो 1500 करोड़ रुपया में होगा। ज़रा सोचिए जनता का कितना नुकसान होगा। तो इस काम को जल्द से जल्द किया जाए। और देखिए यहाँ पे सब लोग मोबाइल निकाल के मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये भाई साहब कर रहे हैं, वो भाई साहब कर रहे हैं, लेकिन जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो हम किससे सवाल करें? अब नरेंद्र मोदी जी तो साइट में मिलेंगे नहीं, नितिन गडकरी जी साइट में मिलेंगे नहीं। नितिन गडकरी जी से मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप इस देश के यशस्वी और ईमानदार पथ परिवहन मंत्री हैं, आप हर एक मेगा प्रोजेक्ट के पास जो है एक इंजीनियर को डिप्यूट कीजिए जो मीडिया के सवालों का जवाब दे। जब इंजीनियर मीडिया के सवालों का जवाब देगा और मीडिया हर एक साइट का सुपरविजन करेगा तो इंजीनियर को भी डर रहेगा गड़बड़ी होने से, वो भी गड़बड़ी करने से वो भी बचेगा। और इससे जो है बिहार ही का नहीं, पूरे देश का जितना भी मेगा प्रोजेक्ट है वो सुरक्षित बनेगा, सेफ बनेगा। तो हर एक मेगा प्रोजेक्ट को मीडिया वाले दिखाएं और वहाँ पे एक इंजीनियर हो जो मीडिया के सवालों का जवाब दे। इसके लिए व्यवस्था कीजिए नितिन गडकरी जी, तब जाके जो है ना भारत में जितना भी स्ट्रक्चर है वो अंग्रेज जितना मजबूत बनाते थे उतना मजबूत बन पाएगा। आपने क्या रीजन दिया? आपने क्या रीजन दिया कि 12 साल से वो 50 साल से पुल पड़ा हुआ है उसको कोई डैमेज नहीं हुआ, 12 साल से ये पड़ा है तो इसको भी डैमेज नहीं होगा? नहीं डैमेज होगा, ये नहीं डैमेज होगा, नहीं डैमेज होगा, नहीं डैमेज होगा। ये देखिए नितिन गडकरी जी 12 साल से प्रीकास्ट स्ट्रक्चर जो है बाहर पड़ा हुआ है जो 12 साल पहले बन जाना चाहिए, और ये बोल रहे हैं कि डैमेज नहीं होगा। यानी इस देश का हर एक प्रोजेक्ट 12 साल लेट कर दिया जाए ताकि प्रोजेक्ट जो है मजबूती के साथ काम करेगा। मैं यहाँ पे वीडियो कर रहा था तो इन्होंने क्या बोला मुझे, सुनिए, इन्होंने क्या बोला मुझे कि 50 साल से वो पड़ा है तो उसको कोई दिक्कतें नहीं हुआ, तो 12 साल से ये पड़ा है तो इसको क्या दिक्कत? जब ये लेबर मजदूर है तो इंजीनियर वाला जवाब क्यों दे रहे हैं? नहीं, फिर वो तो जितना समझ में आया उतना जवाब दिया, क्यों दे रहे हैं जवाब? देंगे ना। नहीं तो वो उन्होंने क्या बोला, सुनिए उन्होंने क्या बोला, एक मिनट आप सुनिए, पहले आप सुनिए, उन्होंने क्या बोला कि ऑफ कैमरा मैं बोलूंगा, ऑन कैमरा नहीं बोलूंगा। तो ऑफ कैमरा क्यों बोल रहे हैं? ऑफ कैमरा भी मत बोलिए, जिसको जितना समझ में आ रहा है वही बोलेंगे। अरे जिसका इस रोड के वजह से कितने लोग एम्बुलेंस में जाम में फंस के मर गए होंगे? बिल्कुल फंसते उसमें। इसका जो तो ये आवाज उठाना गलत है क्या? इसका जो पीएम है, इसका जो इंजीनियर है, जो साइड इंचार्ज है, उनसे आप पूछते तो बेहतर होगा। तो मैं साइट पे आऊंगा, साइट पे लोगों से ही पूछूंगा ना कि प्रोजेक्ट मैनेजर किधर है, इंजीनियर किधर है। मैंने पहले ही बोला, तो क्या मैंने गलत कर दिया? नहीं, कोई गलत नहीं किया, मैं भी वही बोल रहा हूँ। आप कौन है? आप कौन है? मैं यहाँ का मजदूर हूँ। क्या मजदूर हूँ?
लोग आपके तो बहुत बड़ा फैन अब है। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मजदूर के दम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जा रहा है, बिना इंजीनियर के यहाँ पे काम हो रहा है। और अगर इंजीनियर नहीं रहेगा तब काम होगा, तब तो पुल हवा में उधियाएगा ही ना। यहाँ पे देखिए अभी काम हो रहा है, देख सकते हैं, दिखाइए यहाँ पे काम हो रहा है यहाँ पे। और देखिए इंजीनियर ही नहीं है। अब जरा सोचिए, अब नीतीश कुमार जी, नितिन नवीन जी, नितिन गडकरी जी, देखिए यहाँ पे काम हो रहा है और यहाँ पे इंजीनियर नहीं है। देखिए यहाँ पे काम हो रहा है और देखिए अभी कोई भी सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं है, किन्हीं का सेफ्टी बेल्ट नहीं है, किन्हीं के पास सेफ्टी हेलमेट नहीं है। देखिए इनके पास भी सेफ्टी हेलमेट नहीं है, किसी के पास सेफ्टी हेलमेट नहीं है और बिना इंजीनियर का काम हो रहा है। ये भाई के पास एक सेफ्टी हेलमेट है, उसके अलावा किसी के पास सेफ्टी हेलमेट नहीं है। इन लोगों को सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज नहीं दिया जाता है क्या? बताइए जरा सोचिए, ये सब होना चाहिए कि नहीं साइड पे? और इन सब चीज़ों को दिखाना क्या गुनाह है? 12 साल से प्रोजेक्ट डिले चल रहा है, क्या उस चीज़ को दिखाना क्या गुनाह है? बताइए। अभी आज से 1 महीना पहले भागलपुर में एक इंजीनियर मर गया था बिना सेफ्टी की वजह से। और यहाँ पे अगर कोई गिर गया यहाँ से, ना सेफ्टी हेलमेट है इन लोगों के पास, ना सेफ्टी बेल्ट है, अगर यहाँ से गिर गए यहाँ पे तो इन लोगों के साथ क्या होगा जरा सोचिए। और इंजीनियर भी नहीं है साइड पे और काम भी हो रहा है और इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे इंजीनियर को खड़ा रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? इस देश के यशस्वी पथ परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, देखिए ये प्रोजेक्ट जो है फाइनेंस के वजह से डिले हो रहा है। 13 स्पैम बनाना है और सिर्फ एक स्पैम बना है, 2 साल में बना है, 13 साल डिले होने के बावजूद। जरा सोचिए, तो इसका फाइनेंस जो भी है, पैसा जो भी है, जल्द से जल्द अलॉट किया जाए। और यहीं के कुछ लोगों ने हमें बताया कि ये प्रोजेक्ट तो बंद है, ऐसे ही हम लोग टेम्पररी काम कर रहे हैं, क्योंकि 13 स्पैम में से एक ही स्पैम बना है और वो भी फाइनेंस की कमी के वजह से जो है ये पुल जो है दिन प्रतिदिन डिले होते जा रहा है। तो थोड़ा सा स्पीड में गुजरात, राजस्थान, दिल्ली में काम कर दिए हैं, यूपी में काम कर दिए हैं, बिहार में भी नितिन गडकरी जी स्पीड में काम कीजिए। इंजीनियरों के देवता है विश्वकर्मा बाबा, बिहार के इंजीनियरों को और बिहार के ठेकेदारों को थोड़ा सा सद्बुद्धि दीजिए कि समय पे काम कंप्लीट करें। और गंडक नदी पे ये बनने वाला सबसे बड़ा पुल है, आप देख सकते हैं ये गंडक नदी है और कितना चौड़ा, कितना बड़ा नदी है। और ये पुल जो है पिछले 12 साल से डिले है। तो विश्वकर्मा बाबा थोड़ा सा आप आशीर्वाद दीजिए बिहार के लोगों पे और बिहार पे, ताकि जो है ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए और हाजीपुर से, पटना से छपरा जाने वाले लोगों को, सिवान जाने वाले लोगों को, गोपालगंज जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो। जय हिंद।